कहानी की शुरुआत होती है नदी किनारे बसे एक गांव से। एक छोटी लड़की अपने डैड की नाव में बैठी हुई पानी से खेल रही थी। तभी वहां उसके डैड आ जाते हैं। वो बोलते हैं, मैं पानी में मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तुम पानी से दूर रहना। अगर तुम पानी में गिर गई तो तुम्हें एक बड़ी मछली पकड़ लेगी। अगर मुझे मछली ने पकड़ लिया तो मैं खुद मसाला डालकर उसे खा जाऊंगी। डैड कहते हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो शैतान तुम्हें खा जाएगा। ये सुनकर शेंग हंसने लग जाती है और कहती है, शैतान तो होते ही नहीं। डैड उसे पानी की तरफ देखने को कहते हैं और खुद मछली पकड़ने वाला जाल लपेट कर उसे डरा देते हैं। शेंग रोने लगती है। डैड उसे हंसाने के लिए पानी में करतब करने लगते हैं। छोटी लड़की खुश हो जाती है और अपने डैड को दूसरा करतब दिखाने को कहती है, मगर तभी उसके डैड को पानी में एक शैतान पकड़ लेता है और नदी में इधर उधर ले जाने लगता है। डैड जोर जोर से चिल्लाते हैं जिससे सभी गांव वाले डर जाते हैं। शेंग के डैड को वो शैतान अपना शिकार बना लेता है जिससे सभी गांव वाले काफी डर गए थे। वे उस शैतान को पकड़ने के लिए एक पुजारी को बुलाते हैं। पुजारी अपनी शक्तियों से पानी में एक बम फेंकता है जिससे वहां एक धमाका हुआ और बड़ी मनटारे मछली मर जाती है। वो गांव वालों को यह यकीन दिलाता है कि उसने शैतान को पकड़ लिया है। अब आप लोगों को फैसला करना है कि इसके साथ क्या करना है। तो सभी गांव वाले उस मछली को मारने की बात करते हैं क्योंकि उस मछली ने एक आदमी की जान ले ली थी। सभी गांव वाले पुजारी को शैतान को पकड़ने के लिए तोहफे और पैसे देते हैं, मगर तभी वहां पर तांग नाम का एक लड़का आ जाता है। वह सभी गांव वालों से कहता है, आप सभी गलत समझ रहे हो। मनटारे मछली ने उस इंसान को नहीं मारा क्योंकि मनटारे मछली बहुत मासूम होती है जो किसी को नहीं मारती। गांव का एक आदमी तांग से पूछता है, तुम कौन हो? तांग जवाब देता है, मैं एक बौद्ध पुजारी हूँ और मेरा काम है शैतान को पकड़ना। आप सभी मुझे डीमन हंटर भी कह सकते हैं। ये सब सुनकर पुजारी को गुस्सा आता है क्योंकि गांव वाले तांग की बातों पर यकीन करने लगते हैं। इसलिए पुजारी अपनी बातों से गांव वालों को तांग के खिलाफ कर देता है। ये धोखेबाज है। सभी गांव वाले गुस्से में आकर तांग को मारने लगते हैं और रस्सी से बांधकर लटका देते हैं। फिर पुजारी सबको यकीन दिलाता है, मैंने शैतान को मार दिया है, अब आप सभी नदी में जा सकते हैं। सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और नदी में कूदने लगते हैं। वे खूब मजे करते हैं, मगर तभी तांग को वह शैतान वहां आता हुआ दिखाई देता है। वह सभी गांव वालों से कहता है, नदी से बाहर निकलो, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता और वही शैतान एक लड़की को अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर सभी गांव वाले नदी से बाहर निकलने लगते हैं। एक आदमी पुजारी से कहता है, तुमने हमसे झूठ बोला। तो पुजारी उन्हें शांत रहने को कहता है, मगर तभी शैतान अपनी जुबान से एक और आदमी को शिकार बना लेता है। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी एक औरत अपनी बेटी के बारे में पूछती है, मगर गांव वाले उसे पकड़कर एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं। गांव का सरपंच पुजारी को पकड़ता है और अपने पैसे मांगते हुए कहता है, तुमने तो कहा था कि तुमने शैतान को मार दिया। तो पुजारी झूठ बोलता है, अब एक और शैतान आ गया है और सबको शांत रहने को कहता है। मगर तभी शैतान सरपंच को भी अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर पुजारी भी बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तांग सभी से कहता है, भागो मत, जहां हो वहीं रुक जाओ और नीचे लेटकर मरने का नाटक करो। थोड़ी देर बाद वहां सन्नाटा हो जाता है। शैतान नदी में घूम रहा होता है, मगर तभी जेन नाम की औरत अपनी बेटी को आवाज देती है जिससे शेंग वहां से भागने लग जाती है। ये देखकर वह शैतान उस बच्ची पर हमला करता है और उसे नदी में खींचने लगता है। जेन अपनी बेटी को बचाने आती है। उसके साथ गांव वाले भी आते हैं। वे शैतान से लड़की को छुड़ाने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं और वह शैतान शेंग को अपना शिकार बना लेता है। तांग भी किसी तरह रस्सी खोलकर खुद को आजाद कर लेता है। जेन अपनी बेटी का बदला लेने के लिए पानी में कूद जाती है। तभी शैतान उसके सामने आ जाता है। जेन कहती है, मुझे मेरी बेटी वापस कर दो, लेकिन शैतान उसे भी खा जाता है। फिर वह एक पुल के खंभों को तोड़ देता है जिससे गांव वाले गिर जाते हैं और एक छोटा बच्चा नीचे नदी में गिरने लगता है। उसी के साथ साथ पुजारी भी पुल पर लटक जाता है। मगर तभी शैतान उस पुल को अपनी पूंछ से मारता है जिससे वह बच्चा नीचे गिर जाता है। शैतान उस बच्चे को अपना शिकार बनाने ही वाला होता है, लेकिन तांग उसे बचा लेता है। फिर तांग पानी भरने वाले झूले पर चढ़ जाता है और ऊपर जाकर उस बच्चे को बचा लेता है। मगर तभी शैतान पुल के बाकी खंभों को भी तोड़ देता है जिससे तांग नीचे गिर जाता है और शैतान उस पर हमला करने लगता है। मगर तांग वहां से भाग जाता है और शैतान लकड़ी के ब्लॉक पर गिर जाता है। शैतान नदी में वापस जाने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं जा पाता। तांग पुजारी से कहता है, मुझे उस शैतान को पकड़ने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और वह उसे लेकर लकड़ी के ब्लॉक पर कूद जाता है ताकि वे शैतान को उछाल कर किनारे ला सकें। मगर शैतान का वजन काफी ज्यादा होता है, इसलिए वे ऐसा नहीं कर पाते और दूर गिर जाते हैं। ये देखकर गांव वाले भी ऐसा ही करते हैं, मगर वे भी नाकाम रहते हैं। तभी एक मोटी औरत बाहर निकल कर आती है जिससे पूरी जमीन हिलने लगी। जब वह उस ब्लॉक पर कूदती है तो शैतान जमीन पर गिर जाता है और उसके नीचे पुजारी भी दब जाता है। अब वह
शैतान अपने इंसानी रूप में आ जाता है। ये देखकर गांव के लोग उस पर हमला करने की बात करते हैं, मगर तांग सभी को रोक देता है और कहता है, मुझे इसे पकड़ने दो, मैं शैतान को पकड़ने में उस्ताद हूँ। तांग अपना सामान नीचे रखता है और नर्सरी राइम की किताब के जरिए उस शैतान को पकड़ने की कोशिश करता है, वही किताब जो उसके गुरु ने उसे दी थी। वह किताब में लिखा हुआ गीत गाने लगता है। शैतान को उस पर गुस्सा आता है और वह तांग को मारने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम डुआन होता है। वह उस शैतान को बहुत मारती है और एक कपड़े में पकड़ लेती है, जिससे वह शैतान एक कठपुतली में बदल जाता है। डुआन तांग के पास आती है और कहती है, क्या तुम भी शैतान का शिकार करते हो? तांग उससे कहता है, हाँ, मैं भी एक डेमन हंटर यानी शैतान शिकारी हूँ। वो उसे अपनी किताब दिखाते हुए कहता है, मेरे मास्टर कहते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ और मुझमें पैदाइशी हुनर है। तो डुआन उसका मजाक उड़ाते हुए उसे अपने कड़े का जादुई हुनर दिखाती है। गांव वाले डुआन का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे तांग बहुत दुखी होता है क्योंकि वो लोगों को नहीं बचा पाया था। वो अपने मास्टर के पास आकर कहता है, मैं फिर से नाकाम रहा। मास्टर उससे कहते हैं, आज जिस शैतान से तुम्हारा सामना हुआ वो कभी बहुत नेक दिल हुआ करता था। एक दिन वो नदी के किनारे एक बच्चे की जान बचा रहा था, लेकिन गाँव वालों को लगा कि वो उस बच्चे को किडनैप करने आया है और उन्होंने उसे मारकर नदी में फेंक दिया, जिससे उसे गाँव वालों पर बहुत गुस्सा आया और उसकी रूह नदी के शैतान में बदल गई। इसलिए वो गांव वालों से बदला लेने आया था। तांग अपने मास्टर से पूछता है, क्या इन नर्सरी राइम में वाकई इतनी ताकत है जो शैतान को नेक दिल बना सकती है? तो मास्टर पूछते हैं, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तांग बताता है, मैं भी सभी शैतानों को मारना चाहता हूँ, बाकी शैतान पकड़ने वालों की तरह। तो मास्टर कहते हैं, किसी शैतान को मारना ही सबसे अच्छा तरीका नहीं है। एक नेक इंसान शैतान को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, उसके स्वभाव को बदलने की कोशिश करता है। तांग रोने लग जाता है और कहता है, मैं सबकी जान बचा सकता था। तब उसके मास्टर कहते हैं, तुमने कोई गलती नहीं की। जब तुम्हें सब चीजों का ज्ञान हो जाएगा तब तुम समझ पाओगे कि उन नर्सरी राइम में कितनी ताकत है। और वो उसे वहां से भेज देते हैं। फिर हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जो पूरी तरह से खाली होता है। इससे वो हैरान हो जाते हैं। तभी वहां रेस्टोरेंट का वेटर आ जाता है। वो उन्हें होटल के बारे में बताता है और खाना परोसने लगता है। वेटर उनसे खाने के बारे में पूछता है, खाना कैसा बना है? तो वो दोनों कपल कहते हैं, खाना बहुत अच्छा बना है। क्या आपने बनाया है? तो वेटर कहता है, ये खाना हमारे उस्ताद ने बनाया है जो बहुत ही लजीज खाना बनाते हैं। फिर हमें उस शेफ को दिखाया जाता है जो असल में सुअर वाला शैतान होता है जिसने खाना बनाया था। वो शेफ दिखने में बहुत खूबसूरत होता है और वो उन दोनों कपल के सामने डांस करता है, जिससे वो लड़की उस शेफ पर फिदा हो जाती है और बात करने की जिद करती है, मगर शेफ मना कर देता है। जब वो लड़की नहीं मानती तो शैतान अपना मुंह खोलता है जिससे बहुत तेज आवाज निकलती है। ये देखकर वो दोनों डर कर भागने लगते हैं, मगर शैतान अपने हथियार से उन दोनों को मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तांग भी उसी रेस्टोरेंट में आता है। वो देखता है कि पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ है। उसके पास एक लेडी आती है और वो उसका स्वागत करते हुए रेस्टोरेंट के बारे में बताने लगी। दरअसल ये पूरी जगह शैतानों के द्वारा इंसानों को फंसाने के लिए बनाया गया एक माया जाल होता है, मगर तांग वहाँ की असलियत देख पा रहा था। इसलिए वो उस शैतान से कहता है, मैं शैतानों का शिकार करता हूँ, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। और वो उस शैतान पर अटैक कर देता है। शैतान को गुस्सा आ जाता है और वो तांग पर हमला करता है, मगर तभी वहाँ डुआन आ जाती है और एक एक करके सभी शैतानों को अपने कड़े की मदद से मार देती है। मगर वो जानती थी कि अभी भी यहाँ शैतानों का बॉस पिग डेमन छिपा हुआ है, इसलिए वो कहती है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। पिग डेमन बाहर आता है और डुआन से लड़ने लगता है, मगर वो शैतान बहुत पावरफुल होता है। डुआन हार नहीं मानती और अपने जादुई कड़े से उस पर बार बार वार करती है, जिससे पिग डेमन अपने असली रूप में आने लगता है। वो अपने हथियार से डुआन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डुआन खड़े से खुद को बचा लेती है, जिससे उसका हथियार जमीन में धंस जाता है। डुआन अपने खड़े को शैतान के गले में फंसा देती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है। वो तांग से कहती है, इस शैतान की बुराई का निचोड़ इसके गले में है, इसीलिए तुम्हें इसे चूस कर बाहर निकालना होगा। मगर तांग देखता है कि उस शैतान का चेहरा बहुत भयानक होता है, जिससे उसे बहुत घिन आती है। फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करके पिग डेमन को निचोड़कर उसकी बुराई को अपने मुंह में ले लेता है। इससे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, इसीलिए डुआन तांग के मुंह से शैतान की बुराई को निकालकर अपने कपड़े में बांध लेती है। मगर पिग डेमन बहुत ताकतवर होता है, जिससे वो उस बैग को फाड़ देता है। ये देखकर डुआन और तांग वहां से भागकर एक सुरक्षित जगह पर
तक पहुंचते हैं और पूरा होटल तबाह हो जाता है। डुआन तांग को बताती है उस पिग डेमन को मारने पर हमें बहुत पैसे मिल सकते थे, मगर वो बहुत पावरफुल है, इसलिए मैं उसे पकड़ नहीं पाई। तांग कहता है मैं शैतान को पकड़कर उनमें अच्छाई पैदा करना चाहता हूँ, जिस पर डुआन हंसते हुए कहती है ऐसा करने से तुम मारे जाओगे। तांग फिर डुआन का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि डुआन ने उसकी जान बचाई थी। तांग की अच्छाई की वजह से डुआन को उससे प्यार हो जाता है, इसलिए वो उसे किस करने को कहती है, मगर तांग वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन तांग अपने मास्टर के पास जाकर पिग डेमन के बारे में पूछता है। मास्टर बताते हैं पिग डेमन पहले दिल का बहुत अच्छा हुआ करता था, मगर उसकी शक्ल बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी ने उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई और उन दोनों ने पिग डेमन को एक खंजर से मार डाला, इसलिए वो एक शैतान में बदल गया। तांग कहता है मास्टर मैं ऐसे शैतान को नहीं पकड़ पाऊंगा, वो बहुत ताकतवर है। तो मास्टर कहते हैं तुम्हें उसे पकड़ने के लिए उससे भी ताकतवर किसी को ढूंढना होगा और वही तुम्हें शैतानों पर काबू करने का हुनर सिखाएगा। फिर मास्टर उसे डीमन किंग, मंकी किंग के बारे में बताते हैं, जिसे बुद्धा ने 500 सालों से एक पहाड़ में कैद कर रखा है। ये सुनकर तांग हैरान होकर कहता है ये सिर्फ कहानी है, क्योंकि मंकी किंग को किसी ने नहीं देखा। तो मास्टर उसे कहते हैं ये हकीकत है, तुम्हें उसे ढूंढने के लिए पुरानी घाटी जाना होगा। वहाँ एक मंदिर है जहाँ तुम्हें बुद्धा की एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देगी और मंकी किंग तुम्हें वहीं मिलेगा। मगर मंकी किंग को अपनी बात समझाना और बातों में लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम हार मत मानना और अपने दिमाग से नर्सरी राइम का इस्तेमाल करना। तांग मंकी किंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है, मगर रास्ते में वो शैतान का शिकार करने वालों के जाल में फंस जाता है। तांग देखता है कि उन लोगों ने बहुत से लोगों को बंदी बना रखा है, जिसमें डुआन भी होती है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। शैतान का शिकार करने वाली एक लड़की उन सभी से कहती है हम यहाँ शैतान का शिकार करने आए हैं और हम शैतान के साथ साथ उन्हें पकड़ने वालों को भी जान से मार देते हैं। फिर वो एक शैतान पकड़ने वाले आदमी को मार देती है। तभी डुआन उसके पास आ जाती है और कहती है तांग मेरे पति हैं, हम दोनों में लड़ाई हो गई थी, इसलिए ये मुझे घर ले जाने आए हैं। फिर उनमें से एक शिकारी कहता है अगर ये पति पत्नी हैं तो इन्हें कहो कि ये एक दूसरे के गले लगें, मगर तांग ऐसा नहीं करता, जिससे वो शिकारी उनके गले पर खंजर रख देते हैं। तांग मजबूरी में तैयार हो जाता है, मगर डुआन ओवर एक्टिंग कर रही होती है। तांग सब कुछ समझ जाता है और उसके हाथ पर लगे हुए किले को निकाल लेता है। फिर कहता है तुम सभी मिले हुए हो। ये सब देखकर डुआन को अपने साथियों पर गुस्सा आता है, क्योंकि डुआन उन सभी की बॉस होती है। डुआन तांग से कहती है मेरे पास तुम्हें मनाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मगर तांग उसे कहता है मैं बस एक मामूली सा शिकारी हूँ और मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, बेहतर होगा तुम मुझे भूल जाओ। वो वहाँ से जाने लगता है, मगर डुआन के साथ ही तांग को पकड़ लेते हैं। फिर डुआन उसे पिंजरे में कैद कर देती है। डुआन अपने साथियों से कहती है मुझे समझ नहीं आता कि तांग मुझे पसंद क्यों नहीं करता। उसकी साथी कहती है इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, वो भी इन पेपर डॉल की मदद से। इसे मैं तुम्हारी पीठ पर लगा दूंगी और तुम वैसे ही करोगी जैसा मैं करती हूँ। फिर डुआन तांग के पास जाती है, मगर बाहर डुआन के साथी आपस में लड़ने लग जाते हैं। अब डुआन भी कठपुतली की वजह से उस लड़की के वश में होती है, इसलिए वो भी तांग को मारने लग जाती है। जब वो होश में आती है तो बहुत बुरा महसूस करती है और वहां से भाग जाती है, मगर अब वो डॉल तांग के ऊपर लग जाती है, जिससे अब वो भी उसी लड़की की तरह नाचने लगता है। डुआन के आदमी उसे बहुत मारते हैं। तांग वहां से बाहर निकल जाता है, मगर डुआन उन सभी को शांत रहने को कहती है, क्योंकि उसके जाल में एक शैतान फंस गया था। वो सभी उस शैतान को पकड़ने के लिए अपनी रस्सी का चक्रा घुमाते हैं, मगर वो शैतान बहुत ताकतवर होता है। उनका चक्रा टूट जाता है और वे सभी गिर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो शैतान और कोई नहीं बल्कि पिग डेमन है, जो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। सभी अपने रथ पर बैठकर भागने लगते हैं। तभी डुआन देखती है कि पिग डेमन उनके पीछे नहीं बल्कि आगे है, इसीलिए वो तांग को बाहर फेंक देती है और अपने रथ से पिग डेमन को टक्कर मारती है। मगर पिग डेमन बहुत पावरफुल होता है, वो उनके रथ को तोड़ देता है। सभी दूर जाकर गिर जाते हैं। डुआन काफी जख्मी हो जाती है। तांग को लगता है कि वो मर गई है। वो रोते हुए कहता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी डुआन उठ जाती है और खुश होती है, क्योंकि तांग भी उसे पसंद करने लग गया था। दोनों गले लग जाते हैं। मगर तभी डुआन और उसके साथियों के पास पिग डेमन आने लगता है। तभी वहां पर एक टाइगर समुराई आ जाता है और उस शैतान और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। समुराई पिग डेमन को बहुत आसानी से हरा देता है। पिग डेमन भाग जाता है। समुराई उसका पीछा करने जाता है, मगर रास्ते में उसका सामना एक और समुराई से होता है, जिसका नाम ओन द माइटी फुट होता है। उसकी पावर उसके पैरों में होती है। दोनों की फाइट हो जाती है, मगर फाइट करते करते वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनके बीच अचानक हवा में एक तलवार आकर गिरती है। वो देखते हैं कि तलवार फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रिंस इम्पोर्टेंट होता है, जो तलवारबाजी में बहुत माहिर था। तीनों किसी भी तरह पिग डेमन को पकड़ना चाहते थे, मगर साथ में नहीं बल्कि अलग अलग, क्योंकि जो उसे पकड़ेगा वही सबसे माहिर शिकारी कहलाएगा।
इसलिए वो आपस में बहस करने लगते हैं। तांग उन्हें समझाता है, तुम सब में लड़ने के बेहतरीन हुनर हैं, इसलिए तुम सबको मिलकर पिग डेमन का मुकाबला करना चाहिए, वरना वो पूर्णिमा की रात और भी ताकतवर हो जाएगा। मगर वो उसकी बात नहीं मानते और उसे भिखारी कहकर मजाक उड़ाते हैं। तांग अपने सफर की ओर निकल पड़ता है। डुआन कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मगर तांग जवाब देता है, मैं तुम्हारी वजह से अपना रास्ता भटक रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, मुझे अपनी नर्सरी राइम की किताब वापस चाहिए। गुस्से में डुआन किताब फाड़ देती है और तांग को मारते हुए कहती है, अगर आज मैं न होती तो तुम जिंदा नहीं होते, तुम बुजदिल हो। तांग वहाँ से चला जाता है। डुआन भी अपने साथियों से कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो। इधर तांग मंकी किंग को ढूंढने का सफर शुरू करता है। कई दिनों बाद वो पहाड़ियों पर बने मंदिर पर पहुंचता है, मगर वहाँ बुद्धा की मूर्ति दिखाई नहीं देती। वहाँ रखे बाउल में वो अपना मुंह धोता है, तभी उसे बाउल में कुछ लिखा दिखाई देता है, आईने में छिपे हुए प्रतिबिंब को पहचानो। वो ध्यान लगाता है तो उसे बुद्धा की मूर्ति नजर आती है, जो आधी पानी में छिपी हुई थी। पहाड़ों को पार करके वो उस मूर्ति के पर्वत पर पहुंच जाता है, जहां उसे अंदर जाने का रास्ता दिखाई देता है, जो फूलों के नीचे छिपा हुआ था। वो अंदर आता है, मगर तभी उसके पास एक आदमी आता है जो पागलों जैसी हरकत कर रहा होता है। तांग डर जाता है और कहता है, मैं मंकी किंग को ढूंढने आया हूँ। तब वो आदमी कहता है, मैं ही मंकी किंग हूँ। वो तांग को देखकर खुश होता है और अपनी कहानी सुनाने लगता है। 500 साल पहले मैं नासमझ और बहुत शरारती था। मैंने बुद्धा की एक बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ सील कर दिया। 500 सालों से मैं यहीं कैद हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने खुद को बदल लिया है और अब मैं एक सच्चा और नेक इंसान बन गया हूँ। तांग उससे कहता है, मैं यहाँ पिग डेमन को अच्छा बनाने का हुनर सीखने आया हूँ। तो मंकी किंग उससे कहते हैं, उस शैतान को काबू करने का बस एक ही उपाय है। फिर वो उसे बुद्धा की सील दिखाते हैं, जिससे वो इतने सालों से कैद थे और वो आजाद होना चाहता था। इसीलिए वो तांग से कहता है, तुम इस सील की मदद से पिग डेमन में अच्छाई पैदा कर सकते हो। लेकिन तांग जानता था कि मंकी किंग इसी सील की वजह से यहाँ कैद है, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। इससे मंकी किंग को बहुत गुस्सा आया और वो तांग से कहता है, मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता था, लेकिन तुमने कबूल नहीं किया। फिर वो उस सील को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, मगर उसे बहुत जोर का झटका लगता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। मंकी किंग को बहुत तकलीफ होती है और वो बुद्धा से कहता है, मैंने यहाँ पर 500 साल निकाल दिए, मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। तो तांग उससे कहता है, आपने कभी भी बुद्धा पर यकीन नहीं किया और ना ही अच्छे काम किए। अगर आप ऐसा करते तो बुद्धा आपको आजाद कर देते। इसीलिए आपको पिग डेमन को पकड़ने में मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसने बहुत से लोगों की जान ली है। मंकी किंग उसकी बात मान लेता है और कहता है, तुम्हें किसी भी तरह से पिग डेमन को बहला फुसलाकर यहाँ लाना होगा और ये सब तुम्हें एक लड़की की मदद से करना होगा, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था, मगर वो अब भी उससे प्यार करता है। अगर उसे ऐसा लगे कि वो उसकी पत्नी है तो वो यहाँ जरूर आएगा और मैं उसे पकड़ लूंगा। तभी वहाँ डुआन भी आ जाती है, जो अभी भी तांग का पीछा कर रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि डुआन डांस करके पिग डेमन को अपनी तरफ बुलाने लग जाती है। पिग डेमन वहाँ आकर तांग पर हमला कर देता है, मगर डुआन उसे बचा लेती है और मंकी किंग उस पिग डेमन को अपनी गुफा में खींच लेता है और उसे एक पिग में तब्दील कर देता है। डुआन पिग डेमन की कठपुतली बना देती है और तांग को वो मछली और पिग डेमन की कठपुतली दे देती है ताकि वो उन्हें अच्छा बना सके। फिर वो कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और वो अपनी जादुई कड़े को रिंग बनाकर तांग की उंगली में पहना देती है। तांग बहुत हैरान हो जाता है और उस रिंग को निकालने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं निकलती। इसीलिए वो डुआन से कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और अगर ये रिंग नहीं निकली तो मैं अपनी उंगली ही काट लूंगा। ये सुनकर डुआन दुखी हो जाती है। वो रिंग निकाल लेती है और कहती है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगी। फिर डुआन तांग को उसकी किताब देती है जिसे उसने जोड़ दिया था, मगर तांग उस किताब को लेने से मना कर देता है। डुआन वहाँ से चली जाती है। तांग भी मंकी किंग का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से निकल जाता है। गुफा से बाहर आते ही उसे डुआन की याद आने लगती है और वो वहीं बैठ जाता है। मंकी किंग कहता है, आज चांदनी रात है लेकिन मैं इसे नहीं देख सकता। फिर वो वहाँ लगे कमल के फूल को तोड़ देता है, जिससे चारों तरफ के फूल राख हो जाते हैं और मंकी किंग आजाद हो जाता है, क्योंकि आज पूर्णिमा थी और मंकी किंग उन्हीं फूलों की वजह से कैद था। मंकी किंग तांग को मारने लगता है और कहता है, मैं आजाद हूँ। तो तांग जवाब देता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बुद्धा अभी भी यही है। वो हाथ जोड़ लेता है। ये देखकर मंकी किंग को गुस्सा आता है और वो तांग के सिर के बाल खींच कर निकाल देता है। तांग को बहुत तकलीफ होती है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता और अभी भी बुद्धा पर यकीन रखता है। तभी वहाँ वो समुराई आ जाते हैं और मंकी किंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। टाइगर समुराई उससे लड़ाई करता है, मगर मंकी किंग बहुत पावरफुल होता है और आसानी से उसे हरा देता है। फिर ऑलमाइटी फुट कहता है, ये तो एक पागल सा बंदर है, इसे तो मैं अपने पैरों से कुचल दूंगा। वो एक चट्टान पर बैठकर
जाकर अपने छोटे से पैर की पावर को रीजनरेट करता है और उसे विशालकाय बना लेता है। फिर वो मंकी किंग पर हमला करता है, मगर मंकी किंग अपनी ताकत से उसके पैर में छेद कर देता है और उसे प्रिंस इम्पोर्टेंट के पास गिरा देता है। प्रिंस अपनी तलवारें निकालकर मंकी किंग पर हमला करता है, मगर उसके हमले मंकी किंग पर कोई असर नहीं करते। मंकी किंग अपनी छड़ी से उसकी तलवारों को बेअसर कर देता है। गुस्से में प्रिंस अपनी सभी तलवारों को जोड़कर एक बड़ा वार करता है। मंकी किंग अपनी छड़ी से उसे रोकता है, मगर प्रिंस अपनी तलवार उसकी बॉडी में घुसा देता है। मंकी किंग इतना ताकतवर था कि उसने प्रिंस की तलवार तोड़ दी और उसे हरा दिया। फिर मंकी किंग अपनी आवाज से उन सभी को जला देता है। अब वो तांग के पास आकर कहता है, अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तभी वहां डुआन आ जाती है और अपने कड़े से मंकी किंग पर हमला करती है, मगर मंकी किंग उसके हमले आसानी से रोक देता है और डुआन के हाथ पैर तोड़ देता है। ये देखकर तांग बहुत दुखी होता है। डुआन कहती है, मैं फिर से तुम्हारे पास आ गई हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे नहीं चाहते? तांग कहता है, मैंने जब से तुम्हें देखा तभी से तुम्हारे लिए पागल हूँ। मैं हमेशा तुम्हें चाहता रहूंगा। डुआन कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मुझे अपने गले लगा लो। तांग रोते हुए उसे गले लगाता है और उसके कड़े को अपनी उंगली में पहन लेता है, मगर तभी मंकी किंग डुआन की बॉडी को आसमान में फेंक कर खत्म कर देता है। ये देखकर तांग बहुत टूट जाता है। जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उसे तो मैंने खत्म कर दिया, अब तुम्हारा बुद्धा क्या करेगा? तांग अपनी नर्सरी राइम पढ़ने लगता है। वो देखता है कि डुआन ने जब उसकी किताब जोड़ी थी तो गलती से वो बुद्धा के मंत्रों में बदल गई थी क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था। अब बुद्धा के मंत्र पढ़ने से तांग के चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और बुद्धा की शक्ति उसे प्रोटेक्ट करती है। मंकी किंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब पर्वत पर बुद्धा की मूर्ति बनने लगती है, मगर मंकी किंग गुस्से में उसे तोड़ देता है। तभी पृथ्वी के ऊपर बुद्धा प्रकट होते हैं और अपने विशाल हाथ से मंकी किंग को दबाने लगते हैं। मंकी किंग गोरिल्ला रूप में आकर बुद्धा के हाथ को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो हार जाता है और बुद्धा के हाथ के नीचे दब जाता है। इस तरह मंकी किंग एक दिव्य जगह पर पहुंचता है और अब इंसानी रूप में आ जाता है। तांग उसके पास आता है और अपनी अंगूठी से उसके लिए मुकुट बना देता है, क्योंकि अब मंकी किंग तांग के मंत्रों से सुधर चुका था। फिर हमें तांग के मास्टर दिखाई देते हैं जो कहते हैं, तुमने जिंदगी का असली मकसद समझ लिया है। तांग कहता है, दुनिया तकलीफों से भरी है, उन्हें मिटाना मेरा काम नहीं, मैं तो बस बदलाव लाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे शास्त्रों की 22 किताबें पढ़नी है। मास्टर कहते हैं, तुम्हें भारत जाकर उन किताबों को ढूंढ कर पढ़ना होगा, इसमें बहुत खतरा है, मगर ये 3 डेमन तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि अब वाटर डेमन, पिग डेमन और मंकी किंग इंसानी रूप में आ गए थे। वे तीनों सुधर चुके थे और अब अपने मास्टर तांग के साथ दक्षिण भारत की तरफ निकल जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।